हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अरुण कुमार है और आज मैं शुरू करने जा रहा हूं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 जिसमें चल रहा है ग्राफ्स। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि बहुत सारे पॉइंट मिलकर के लाइन बनता है। अब लाइन बनता है तो लाइन का शेप कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। ये सभी तो सभी लाइन है। तो इन सब का नाम क्या है? आप कहोगे कि कुछ नहीं, हमें नहीं पता, आपने ऐसे ही घस घुस दिया। ये रैंडम शेप है, इसका कोई नाम नहीं होता है। बट ऐसे भी मैथ्स में शेप होते हैं जिनका प्रॉपर नाम होता है। जैसे कि ये मैं कहूँगा क्या है, आप फट से कहोगे स्ट्रेट लाइन। जैसे कि ये मैं आप कहोगे कि सर्कल। जैसे कि ये आप कहोगे एलिप्स। जैसे कि ये आप कहोगे ये पैराबोला है, पैराबोला है। तो कहने का मतलब ये कि कुछ शेप ऐसे होते हैं जो वेल डिफाइंड होते हैं, जिनके मैथमेटिकल इक्वेशन होते हैं और जिनको हमें पढ़ना है, जो काम का चीज़ है, तो उनका नाम है, जिसमें 5-6 शेप आपका मेन है ना। तो उसमें से एक शेप जो है पैराबोला, आज हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए बिना कुछ सोचे समझे, बिना टाइम वेस्ट किए हम पैराबोला शुरू कर रहे हैं। और पैराबोला का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a b c सबके सब क्या है, कांस्टेंट है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि इसमें अगर आप जो है x का डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे तो y का भी डिफरेंट वैल्यू आएगा, और उन पॉइंट को अगर मिलाओगे तो ये पैराबोला शेप बनेगा। इस इक्वेशन का एक शर्त है कि a की वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, फिर ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। और लीनियर इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में बताए थे। तो चलिए आज हम इसी को सीखते हैं, है ना। बारी बारी से इसके सारे केस को देखते हैं। आप जो है इसमें x का अलग अलग वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि ABC तो कांस्टेंट है। x का अलग अलग वैल्यू पुट करोगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y भी आएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट निकल के आएंगे, बहुत सारे पॉइंट निकल के आएंगे। और इन सभी पॉइंट को अगर आप क्या करोगे, मिलाओगे, तो ये शेप कौन सा बनेगा हो, पैराबोला। इसी का नाम है पैराबोला। या ऐसा भी बन सकता है, लेकिन ऐसा ऐसा भी, ये भी क्या है, पैराबोला का एग्जाम्पल है ना। पैराबोला ना तो पूरी तरह से आपका पैराबोला ना तो पूरी तरह से v के जैसा होता है, ना ही u के जैसा होता है। बट u और v को मिला दोगे तब जो शेप बनेगा वही पैराबोला है। थोड़ा सा फैला हुआ भी और थोड़ा नीचे चपटा भी, है ना। तो चलिए हम इसको सीखते हैं, इसके कैसे होंगे ग्राफ, इसका एनालिसिस पार्ट सीखते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम, है ना। तो आपका जो है वेरियस टाइप्स ऑफ पैराबोला देखते हैं। पहला केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट, केस 1। पहला केस है आपका कि a ग्रेटर देन 0 हो। ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अगर a ग्रेटर देन 0 हो तब क्या होता है ग्राफ, तो इसका ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो a जब पॉजिटिव हो तो इसका ग्राफ होता है ऐसे ऊपर की तरफ, है ना। और फिर जो है इसको ये x एक्सिस हो गया, है ना। और यहाँ से हम ड्रॉ कर दे रहे हैं y एक्सिस को, है ना। ये y डैश हो गया और इधर भी x डैश हो गया, है ना। और ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट क्या होता है, इस चीज़ को सीखना जरूरी है। तो हमारा इक्वेशन क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c किसके बराबर था, तो y के बराबर, है ना। हम सभी लोग क्या जानते हैं, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू इफ y इज 0, यानी कि आपका क्या हो गया हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0, है ना। y 0 तो ये पूरा इक्वेशन ही 0। तो इससे को सॉल्व करने पे क्या आता था, अल्फा और बीटा दो रूट्स आते थे, है ना। x की दो डिफरेंट वैल्यू होती थी और वो क्या होता था, अल्फा और बीटा। तो वही है ये अल्फा, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बीटा कॉमा 0, है ना। यहाँ पे x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको निकालने के लिए मैंने क्या किया, y को 0 पुट किया और y को 0 पुट किया
तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आई और वो आया अल्फा और बीटा। उसी तरह से आप जो है इसमें x की वैल्यू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, तो आप कहोगे y एक्सिस पे 0 होती है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, है ना। तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y क्या आएगा, मैं लिख रहा हूं इफ x इज 0 देन y इक्वल्स टू c। ये दोनों ही बात इस इक्वेशन में हमें दिख रहा है। तो यानी कि ये पॉइंट जो है क्या होगा 0, c। यहां पर अगर हमने इसमें x 0 पुट किया मतलब कि y एक्सिस कहां कट कर रहा है, तो x 0 पुट करने पे y c आया, तो ये पॉइंट हो जाएगा c। उसी तरह से आपका जो है दूसरा केस भी इसी में बता दे रहा हूं, इफ a इज नेगेटिव यानी कि a की वैल्यू लेस देन 0, तब ये पैराबोला नीचे की तरफ खुलता है, ऐसा होता है कुछ, है ना। और ये हमारा हो गया y एक्सिस, है ना, ये पॉइंट हो गया 0, c और ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अगर a पॉजिटिव हो तो पैराबोला ऊपर खुलता है, a निगेटिव हो तो पैराबोला नीचे खुलता है ना। तो ये बात ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ये तो हो गया कि दूसरा केस सेकंड हो गया आपका, है ना। अब एक और इस केस का भी केस होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, उसको देखते हैं। तो वो क्या होता है आपका, तो उस चीज को समझते हैं, है ना। और वो पहला केस का ही स्पेशल केस है, केस का केस है एक तरह से, मैं तीसरा बना दे, यानी कि इसमें a पॉजिटिव, ये तो पहला बात के हो, दूसरा कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा। हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो अल्फा बीटा दोनों इक्वल रूट होता है। इसको समझने के लिए मैं 3 एग्जांपल ले रहा हूं। ये भी पैराबोला है ना। एक मिनट यार, ये आपका जो है y एक्सिस हो गया, है ना, और ये ओरिजिन हो गया, ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। अब थोड़ा सा पैराबोला को ऊपर कर दो, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये क्या हो गया हो, ये y एक्सिस हो गया, है ना। अब इसमें और इसमें क्या है, तो आप कहो कि थोड़ा सा ये पैराबोला ऊपर चल गया है, यानी कि अल्फा बीटा के बीच जितना अंतर इसमें है उससे ज्यादा अंतर इसमें है। आप कहोगे हाँ यही बात है। तो कुल मिलाकर मैं कह रहा हूं कि अल्फा बीटा का अंतर यही है ना, अंतर वाला पार्ट अल्फा से लेकर बीटा तक। जब अंतर नहीं हो यानी कि दोनों इक्वल हो, अंतर नहीं हो इक्वल हो, तो तब ही हो सकता है जब ये और थोड़ा ऊपर चल जाए, एक्स एक्सिस को टच कर ले, यानी कि आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए, एक्स एक्सिस को टच कर ले, तो ये वाला ग्राफ होगा अल्फा और बीटा। ये पॉइंट क्या होगी, अल्फा और बीटा, है ना। और ये अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो बता दिए हैं, अगर अल्फा और बीटा जो है इमेजिनरी रूट और रियल रूट नहीं हो, तो भाई इमेजिनरी रूट के लिए हमें नहीं पढ़ना है, इस लेवल पे डिस्कशन नहीं करना है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में है। आप किसी भी अच्छे कॉलेज में जाओगे तो वो सब चीज़ पढ़ोगे। यहाँ पर जो है रियल रूट्स के लिए ही हमें पढ़ना है, यानी कि अल्फा और बीटा इक्वल हो और ए पॉजिटिव हो तो ऊपर की तरफ खुलेगा, दूसरी बात कि एक्स एक्सिस को टच करेगा। तीसरा केस बताओ कि क्या होगा आपका, हो तीसरा केस आपका क्या होगा, तीसरा केस बताइए, सोच लिए। तो तीसरा केस आपका हो गया कि ए नेगेटिव और अल्फा इक्वल्स टू बीटा, तब क्या होगा, नीचे की तरफ खुलेगा, ए जैसे ही नेगेटिव नीचे खुलेगा और ये टच होना चाहिए, है ना। और यहाँ से हम कर देते हैं y एक्सिस को, ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया, अल्फा और बीटा लिख दो, है ना, ये आपका x एक्सिस हो गया। तो इस तरह से ये हो गया, है ना। तो आशा कर रहे हैं कि ये वाला पोर्शन सारा केस आपको समझ में आया। तो इन सब शेप को याद रखिएगा, और इसका शेप कुल मिला के जो है ऐसा होता है पैराबोला, ऐसा होता है पैराबोला, ऐसा होता है, ऐसा होता है। और ऊपर और नीचे वाला पढ़ लिए हैं, लेफ्टवर्ड वाला राइटवर्ड वाला हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, जो कि इसी लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको इतना जो केस पढ़े हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाए और फंडामेंटल जो है स्ट्रांग हो जाए। तो अगला हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस c। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका शेप कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। पहली बात कि x एक्सिस को कहां पे कट करेगा, उसके लिए इफ करोगे y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस पे, यानी कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या होगा 0। और इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x
माइनस 5x को मैंने लिखा +6। स्प्लिट कर दो और ये x माइनस x कॉमन लिए तो x माइनस 3, इधर -2 कॉमन लिए तो x माइनस 3 इधर भी, है ना। तो आपका ये हो गया x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, है ना। और ये क्या हो गया, x की वैल्यू 2 और 3, यानी कि 2 रूट्स हो गया। दूसरी बात की आपका a क्या है, पॉजिटिव, तो आपका जो है ग्राफ किधर को खुलेगा हो, ऊपर को। रूट्स 2 और 3 होंगे, ऐसे होंगे ग्राफ, है ना। और ये होगा y एक्सिस और ये होगा x एक्सिस, और इस पॉइंट को क्या कहेंगे, 0,6। और ये पॉइंट क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे x की वैल्यू 3 होगी, अल्फा और बीटा यहाँ पे 2 और 3 आया है ना। तो इस तरह से ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको चलिए करते हैं, इसको करते हैं इस क्वेश्चन को। तो y इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो y 0 पुट करोगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 पुट करो, है ना। तो इसको 0 पुट करोगे तो ये क्या कर सकते हो, इसी में स्क्वायर लगा दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। आप कहोगे हाँ, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसी फॉर्मेट में। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 और -1, यही 2 रूट आया। लोअर रूट -1 आया, हायर रूट +1। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो है रूट्स लिख दोगे, -1 एक्स की वैल्यू, यहाँ +1, हायर रूट तो यही होगी। लोअर को लेफ्ट साइड और हायर को राइट साइड लिखेंगे, और यानी माइनस है ये और ये +1 है, मतलब कि ओरिजिन इस बीच में होगी, कहीं पे ओरिजिन बीच में होगी, तो वहाँ से y एक्सिस को ड्रॉ कर दिए, है ना। तो इस तरह से ये हो गया आपका ओरिजिन। और ये पॉइंट क्या होगा, तो ये पॉइंट होता था c के जगह पे क्या आया है, तो c देखो -1 है, bx नहीं है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0,-1। इस तरह से ये इक्वेशन भी हो गया आपको, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है आपका, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो इसको भी करते हैं, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना। तो इसको करोगे आप तो कैसे होगा आपका, तो इसका तो पहली बात कि इसका a निगेटिव है तो नीचे की तरफ खुलेगा, और इसका जो है सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थर्ड का, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 0 कर दो, और इसके रूट्स निकाल लो। माइनस एक्स स्क्वायर, 2x को आप लिख सकते हो 3x माइनस एक्स लिख सकते हो ना, स्प्लिट करने के लिए, है ना। और ये माइनस एक्स बाहर कर दो, और यहाँ से आ गया x माइनस 3 इंटू यहाँ पे -1 बाहर कर दो, ये भी x माइनस 3, है ना, और माइनस एक्स माइनस 1, और ये x माइनस 3 0। तो x की वैल्यू क्या आया, -1 और 3, ये बात है, -1 और 3 आया है। और ग्राफ किधर को खुलेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर है, किधर को, तो नीचे की तरफ खुलेगा। रूट्स कितना है, 2 है, हाँ, तो नीचे की तरफ मैंने खोल दिया। अब इस पे लाइन बना दे रहे हैं, यही मेथड होगा। पहले आप जो है पैराबोला को ही बना लो, तब एक्सिस को बनाओ, आसान होगा इसमें, है ना। और ये पॉइंट लिखो आप लोअर वाला वैल्यू -1 और ये 3, तब ओरिजिन वगैरह रखने में ठीक होगा। -1 से ज़्यादा होता है ओरिजिन, 3 से कम, यानी कि वहाँ तो 0 होता है ना ओरिजिन पे। यही हो गया आपका y एक्सिस, ये y डैश, ये y, है ना। यहाँ पे कट करेगा y एक्सिस को, यानी कि यही है 3c है यहाँ पे, तो 0,3 इस पॉइंट पे, और ये ओरिजिन। इस तरह से ये हो गया। और चौथा और पांचवा क्वेश्चन भी है, आप कहोगे तो मैं उसको बना दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन तो खैर आप कर लोगे। y इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, है ना। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या है, तो आपका जो है y इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 कर दो। y को 0 पुट कियो तो ये 0 हो गया, है ना। और ये देखो तो ये क्या है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी कि इसको जो है आप लिख सकते हो, एक मिनट यार, इसको आप क्या लिख सकते हो,
एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू है, ये पॉइंट नहीं है, इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको कर दो 0, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या निकल के आया हो आपका 0, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आया हो 2, और दोनों रूट्स इक्वल है, दोनों रूट्स इक्वल हो तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ये कंडीशन याद रखना है, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऊपर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो नीचे, मैंने बताया था खुलता है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा होगा और ये एक्सिस को टच करेगा, है ना, कहाँ पे, तो x इक्वल्स टू 2 पे, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा जो है ओरिजिन है ना, और ये x इक्वल्स टू यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है y इक्वल्स टू, या यहाँ का कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूँ 0,4, है ना, और इसको हटा दे रहा हूँ, तो ये हो गया आपका 4th नंबर, है ना, और 5th नंबर पे दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, ये तो आसान है, आपको और भी आसान है, इसमें तो ज़्यादा टर्म ही नहीं है, क्या दिया हुआ है 5th नंबर पे, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, bx और c नहीं है, और y इफ y 0 देन x विल बी ऑल्सो 0, इस इक्वेशन में पुट करोगे, और दोनों ही रूट्स इसका 0 आया है, तो क्या कंडीशन होगा, ऊपर की तरफ होगा, और इक्वल है रूट्स तो क्या होगा, टच करेगा, तो ये हो गया बिल्कुल आसान, इसमें कोई कठिनाई नहीं, और ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया, क्योंकि ओरिजिन पे टच करेगा ना, क्योंकि x 0 है, y 0 पुट किया तो x 0, तो टच भी यहीं पे कर रहा है ना, और इस तरह से ये हो गया x, और अगला एक और था y इक्वल्स टू क्या, है ना, मैं चेक कर ले रहा हूँ, y इक्वल्स टू क्या है, -4x स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू -4x स्क्वायर, इसमें भी क्या आएगा, रूट जो है दोनों क्या कहते हैं 0 आएंगे, टच करेगा और नीचे की तरफ खुलेगा, यानी कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा और ऐसे होगा, ये आपका y एक्सिस होगा, ये आपका x एक्सिस होगा, तो इस तरह से ये आपके एग्जाम्पल हो गए जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है ना, तो इस तरह से आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा, तो इसको प्लीज़ जो है प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और आगे बढ़ रहे हैं हम, अगला क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, कहने का मतलब ये कि हम अगर इक्वेशन में रिप्लेस कर दे, इफ x के जगह पे y कर दे, y के जगह पे x कर दे, यानी कि x इक्वल्स टू हम लिख दे ay स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, है ना, तब क्या होगा, तो आप कहोगे कि इसमें क्या करेंगे, x के जगह पे y है, y के जगह पे x है, तो ग्राफ में भी वैसा ही, जैसा x के साथ ट्रीटमेंट हुआ था वैसा y के साथ ट्रीटमेंट होगा, जैसा y के साथ ट्रीटमेंट हुआ था वैसा x के साथ, यही है ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैं इसमें कंडीशन 1 लिख रहा, पहला इफ क्या लिखे तो उसमें a पॉजिटिव, तो यहाँ भी a पॉजिटिव था तो ऊपर खुलता था, यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ खुलता था, तो यहाँ पर a पॉजिटिव है तो किधर खुलेगा, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ खुलेगा, और ग्राफ कुछ ऐसा होगा, है ना, एक मिनट यार, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, है ना, और ये आपका बीटा होगा हायर रूट, ये आपका अल्फा होगा लोअर रूट, ये पॉइंट आपका सी होगा, है ना, अगर इसी में क्या करे दूसरा आपका इफ आपका क्या, तो ए जो है निगेटिव हो तो आपका ऐसा होगा, और यहाँ पर जो है आपका ये होगा, है ना, ये पॉइंट आपका अल्फा होगा और ये पॉइंट आपका बीटा होगा, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पे बीटा होगी और यहाँ पे y की वैल्यू अल्फा होगी, और ये पॉइंट होगा C, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा C,0, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, कितना आसान है, आप इसको समझ ही रहे हो, और आशा कर रहे हैं कि आप सभी को मज़ा आया है, थैंक यू।